हेलो, मैं हूँ राइटर उत्तम और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक 19 साल की लड़की एक 22 साल के लड़के से प्यार करती थी और काफ़ी टाइम रिलेशनशिप में हो गया, इसलिए लड़की उसे प्रेशराइज़ करने लगी। लड़का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस पे उसने पेट्रोल डाल के उस लड़की को जला डाला। लड़की बेचारी कुछ दिनों के बाद अस्पताल में मर गई। तो ये इंसिडेंट था। लेकिन अब इस इंसिडेंट से थोड़ा हम लोग दूर चले जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई। तो ये जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स है उसके लिए ख़ास मैंने ये वीडियो बनाया है कि ये जो इंसिडेंट हुआ इससे आपको क्या सीखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत एकदम बेसिक चीज़ से करेंगे कि हमारा जो भारतवर्ष है वो बहुत ही साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहा है। हमारी वैल्यू सिस्टम भी चेंज होती जा रही है और एक वैल्यू सिस्टम में जो चेंज आ गया है वो ये है कि काफ़ी परसेंटेज में प्री मैरिटल सेक्स की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कौन है वो लोग जो प्री मैरिटल सेक्स कर रहे हैं? वो ये लोग प्री मैरिटल सेक्स कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने आप ही वो परमिशन ले ली है, क्योंकि हम लोग की जो सोसाइटी है वो अभी भी उतनी परमिसिव नहीं है कि ये सब चीज़ों की इजाज़त दे दे। बॉयज़ और गर्ल्स ने खुद ही अपने आप ये परमिशन ले ली है प्री मैरिटल सेक्स की, इससे सोशल अप्रूवल तो आज भी नहीं है। अब दूसरी एक बात तो हम लोग को ये समझना है कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी कास्ट है जहाँ पे वर्जिनिटी को बहुत ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली उसे उस लड़की के कैरेक्टर से ही जोड़ा जाता है कि एक लड़की अगर ख़राब कैरेक्टर की है तो वो प्री मैरिटल सेक्स कर बैठी है, फिर उसकी शादी होने में बहुत तकलीफ़ होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक केस में वो कुंवारी रह जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं होती है, बहुत तकलीफ़ होती है या बहुत ही एडजस्टमेंट करने के बाद उसे दुल्हा मिलता है। ठीक है, तो ये बात अब आप ध्यान में रखिए। अब आते हैं इस इंसिडेंट के ऊपर। यहाँ पे जनरल केसेस में क्या होता है कि जब एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, फिर थोड़े दिन बाद या थोड़े महीने बाद शारीरिक संबंध बन जाता है। उसके बाद वो लड़की को ये मन में होता है कि शारीरिक संबंध बना चुकी है, अब ये लड़का कब शादी करेगा, और वो लड़के के माइंड में सपोज शादी की बात है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे इसे डर है कि ये अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर चुकी है, तो अब कोई और लड़का इससे कैसे शादी करेगा अगर ये आदमी ने मुझसे शादी नहीं की, तो इसलिए वो प्रेशराइज़ करती रहती है। और लड़के को क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता है इसलिए वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बहुत ही एक्सट्रीम कदम उठा लेता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो कि एक लड़की कर सकती है, क्योंकि ये भी इंसिडेंट अगर हम लोग देखें तो लड़की माने जल गई और लड़की मर गई, यानी कि बड़ा लॉस किसको हुआ? लड़की को वो लॉस हुआ, वो अपनी जान गंवा बैठी। तो मैं एक सॉल्यूशन प्रपोज करना चाहूँगा कि कोई भी जो लड़की है, स्पेशली वो अगर ऐसी कास्ट से बिलोंग करती है जहाँ पे वर्जिनिटी की बहुत ही अहमियत है, बहुत ही वैल्यू है, तो उसे बहुत ही इस बात का ध्यान रखना है कि वो शादी से पहले कोई भी तरीके का शारीरिक संबंध न बनाए। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये संभव नहीं है, तो ये बिल्कुल संभव है। अगर रिश्ते में पहले से वो लड़की ने अपने लिए कुछ नियम बना के रखे हो या उस रिश्ते के लिए कुछ नियम बना के रखे हो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए कि अगर सपोज़ कोई लड़की ने ऐसे नियम बनाए हुए कि वो शादी से पहले प्री मैरिटल सेक्स नहीं करेगी और लड़का उसको बहुत प्रेशराइज़ कर रहा है, तो वो एक बार बैकआउट भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक बार वो वर्जिनिटी लूज़ कर गई है, उसके बाद उसे ये डर रहता है कि नहीं अब कौन मुझसे शादी करेगा, तो वो उसके बॉयफ्रेंड पे ही प्रेशर देगी और फिर वो बॉयफ्रेंड प्रेशर में आके कुछ भी उल्टा सीधा काम कर देता है। हाँ, यहाँ पे ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो जो बॉयफ्रेंड है उसको तो वैसा करना ही नहीं चाहिए, कम्प्लीटली गलत है। लेकिन ये पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम है, तो क्योंकि हम लोग जेंडर इक्वालिटी अभी उतनी नहीं आई है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि क्यों भाई, लड़की के लिए एक नियम, लड़के के एक नियम। मैं भी सेक्सुअल जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, लेकिन आज के दुनिया में भी सेक्सुअल इनइक्वालिटी है। ठीक है, लड़के को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी लड़कियों को होती है शादी करने में, अगर वो उनकी वर्जिनिटी लूज़ की हुई है। इसलिए ये बात का ध्यान ज़्यादातर लड़कियों को रखना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि
क्यों ऐसी नौबत आए कि जिसकी वजह से आपको अपनी जान गंवा देनी पड़े। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो भगवान की दी हुई है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, उसे ऐसी छोटी-सी चीज़ के लिए क्यों हम लोग गँवा दें। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही सॉल्यूशन प्रपोज़ करूँगा कि लड़की चाहे कितनी भी डीपली इन्वॉल्व हो लड़के के साथ और वो कितना भी लंबा रिश्ता क्यों ना हो, उसने अपने कुछ नियम उसने बना लेने चाहिए रिलेशनशिप में पहले से ही कि नो प्री मैरिटल सेक्स, राइट। और इसके ये वीडियो में ये सब डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है कि कौन सी टेक्निक्स उसे यूज़ करनी चाहिए अपने बॉडी को प्योर रखने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर टेक्निक्स और सब कुछ पॉसिबल है अगर वो खुद चाहे तो। और हाँ, ये भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लड़का है उसे भी वो लड़की की विशेज़ को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो कि भाई लड़की को बार बार प्रेशर करना पड़े और लड़का ऐसा एक्सट्रीम कदम उठा ले, क्योंकि आखिर बेचारा नुकसान वो लड़की का हुआ है। और जब से मैंने ये बात पढ़ी है मीडिया में, तो मुझे बहुत दुख हुआ है कि एक इतनी वजह से लड़की अपनी जान गंवा बैठी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो यंग लड़कियां हैं जो ऐसे इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि प्यार पे कोई बस नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली सेक्सुअल डिज़ायर पे तो नहीं, लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर मैनेजमेंट डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं और बहुत सारे उसके तरीके हैं। और गुड लक टू ऑल द गर्ल्स। मैं चाहूँगा कि वो लोग सेक्सुअल डिज़ायर मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है वो ज़रूर सीखें, ताकि ऐसी प्रॉब्लम और किसी लड़की को ना हो, बेवजह वो अपनी ज़िंदगी ना गंवा बैठे। बाय बाय एंड थैंक यू।